दोस्तों वेस्टर्न कैरियर इंडिया लिमिटेड ये कंपनी है जिसका आईपीओ आपको बाजार में 13 सितंबर से 18 सितंबर 2024 के मध्य बाजार में आता हुआ नजर आएगा। फेस वैल्यू ₹5 होगी। प्राइस बैंड वगैरह पे मैं अपडेट करता रहूँगा आपको, लॉट साइज पर भी। और ये जो इशू है ये दोनों ही हैं, फ्रेश इशू और साथ ही साथ ऑफर फॉर सेल ₹400 करोड़ फ्रेश इशू है और 54 लाख शेयर कंपनी के प्रमोटर्स को बेचने हैं। QIB कैटेगरी की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ 50% रिजर्व है, रिटेल के लिए 35% और NII HNI के लिए 15% यहाँ रिजर्व किया गया है। दोस्तों बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनल होगा 19 सितंबर को। इनिशिएशन ऑफ रिफंड अगर शेयर नहीं मिलता है तो 20 सितंबर, और अगर आपको शेयर मिलता है तो वो आपके डीमैट अकाउंट में 20 सितंबर को क्रेडिट होगा। और एक नई कंपनी बाजार में 23 सितंबर को आपको लिस्ट होते हुए नजर आएगी। कंपनी का नाम होगा वेस्टर्न कैरियर्स लिमिटेड। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 2011 में और ये एक मल्टी मॉडल कंपनी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, रेल फोकस्ड 4PL एसेट लाइट लॉजिस्टिक कंपनी है और कंपनी ऑफर करती है कस्टमाइजेबल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस encompassing रोड, रेल, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्टेशन एंड अ टेलर्ड रेंज ऑफ वैल्यू एडेड सर्विसेज। मतलब कंपनी केवल रोड पर ही नहीं है, रेल और साथ ही साथ वाटर और एयर सभी जगह अपना इसी को कह रहे हैं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन। द कंपनी ऑफर सेक्टर्स सच एस मेटल, फास्ट मूविंग मेटल, मतलब कंपनियों को ये उनके सर्विसेज दे रहे हैं। FMCG कंपनी को दे रहे हैं, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस, रिटेल। और कंपनी का जो क्लाइंटेल है, देखिए कंपनी का जो क्लाइंटेल है वो टाटा स्टील है, हिंडाल्को है, जिंदल है और जिंदल स्टील कोटेड है, JSW, भारत एल्यूमिनियम, बाल्को है और वेदांता है। तो बड़ी बड़ी कंपनी आप देख सकते हैं, गुजरात टी प्रोसेसर पैकर्स हैं, टाटा कंज्यूमर है, वाकरी है और ये आप देखें CG फूड्स है, सिप्ला है, MCPI यानी कि मटेरियल केमिकल एंड परफॉर्मेंस इंटरमीडिएरीज प्राइवेट लिमिटेड। ये मतलब बड़े बड़े नाम हैं जिनको लिए कि कंपनी काम करती है। कंपनी ओवरसीज डेस्टिनेशंस पर भी अपनी सर्विसेज देती है और इंडियन जो पोर्ट्स है वहाँ पर भी सर्विस प्रोवाइड करती है। कोस्टल मूवमेंट में कंपनी हेल्प करती है, स्पेशलाइजिंग इन कंबाइनिंग रेल विथ रोड मूवमेंट थ्रू एन एसेट लाइट बिजनेस मॉडल। मतलब ये निवेश ज़्यादा नहीं करते लेकिन सारा काम इनका चल रहा है। द कंपनी मैनेजेस एंड हैंडल्स द सप्लाई चेन ऑफ इंक्रीज्ड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड प्रोडक्शन लेवल फॉर अ लीडिंग मेटल एंड रिसोर्स ग्रुप कंपनी। और मेटल में इनका खास जोर है जिसमें कि कंपनी मेटल कंपनी के एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और प्रोडक्शन लेवल में काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स प्रोक्योरमेंट से लेकर के और सप्लाई तक चेन में एक इम्पॉर्टेंट एक प्लेयर बन करके काम कर रही है। एज ऑफ 31 दिसंबर 2022 कंपनी ने 1100 कस्टमर सर्व किए हैं और कंपनी के पास है टोटल 1350 कर्मचारी अलग अलग विभागों में जो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये रही कंपनी की वेबसाइट। आप देख सकते हैं कि कंपनी केवल आपको ये रोड पर ही नहीं नजर आ रही है, हवा में भी है और जल मार्ग में भी है और ये कंपनी के वेयर हाउसेस मैनेजमेंट है। आप वी हैव 50 ब्रांचेस अक्रॉस द कंट्री। ये इनके प्रेजेंस को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि भारत के किस हिस्से में ये ऑपरेट कर रहे हैं। और वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया लिमिटेड ऑफर वेरियस वैल्यू एडेड सर्विसेज इन लॉजिस्टिक, कस्टम हाउस एजेंसी, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट यानी कि आप कहीं भी आप ट्रांसपोर्टेशन करा सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ओशियन एंड फ्रेट, एयर, वेयर हाउस, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, रेल ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन और इस तरह से कंपनी रेट 3PL मल्टी मॉडल इस तरह से व्यापार करते हुए अपना नजर आ रही है। सिंगल विंडो लॉजिस्टिक, ये रहा कंपनी का पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। और जैसा कि कंपनी ने बताया उसकी कौन से कस्टमर्स हैं वो यहाँ पर कंपनी इसको रखी हुई है। दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। लास्ट 3 साल में एसेट्स की बात करें 490 करोड़ से बढ़ता हुआ 604 करोड़, देन 754 करोड़। रेवेन्यू की बात करें 1475 करोड़, देन 1637 करोड़, देन 1691 करोड़। तो 22 से 23 में अच्छा खासा रेवेन्यू जंप आपको नजर आता हुआ नजर आया और फिर यहाँ थोड़ी स्थिरता है 23 से 24 के बीच में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 61 करोड़, 71 करोड़, देन 80 करोड़। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़्यादा रेवेन्यू तो नहीं बढ़ा लेकिन कंपनी ने खर्चों को काट करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से दिखाने की अच्छी कोशिश की है। नेटवर्थ कंपनी के पास है 398 करोड़ जो कि 2 साल पहले 257 करोड़ था। रिजर्व्स कंपनी के पास है 359 करोड़ और टोटल बोरोइंग कंपनी ने 266 करोड़ की कर रखी हुई है। तो यानी
यहाँ भी एक ऐसा आईपीओ जो कि आपको अपने फ्रेश इशू से अपने कर्ज चुकाते हुए नजर आएगा। अब दोस्तों की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें, कंपनी का आरओई बिजनेस का है 22.41%, आरओसीई 29.23%, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.67% है, जो 0.67 है, जो कि आपको बाद में कम होता हुआ नजर आएगा। रिटर्न ऑन नेट वर्थ है 20.17%। पेयर कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे सीसीआई यानी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका जो पीई यहाँ पे ईपीएस है 17 है, और पी की बात करेंगे तो वो होगा 47। महिंद्रा लॉजिस्टिक 5 रुपए 16 पैसे ईपीएस है, और फिलहाल नेगेटिव यहाँ पर पीई चल रहा है। टीसीआई एक्सप्रेस 33 और यहाँ पर 32 का पीई बाजार देता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल प्राप्त पैसे का करेंगे क्या? प्री पेमेंट एंड शेड्यूल्ड रीपेमेंट ऑफ पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स अवेलेबल बाय द कंपनी और फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स परचेस ऑफ कमर्शियल व्हीकल। कुछ गाड़ियां इनको खरीदनी है, 40 फीट स्पेशलाइज्ड कंटेनर खरीदना है, और 20 फीट नॉर्मल शिपिंग कंटेनर खरीदना है, और रीच स्केटर्स खरीदना है इनको। मतलब ये 3 चीजें इनको खरीदनी है इस पैसे से, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज से इस पैसे का प्रयोग होगा। फिलहाल आज 10 सितंबर है। 10 सितंबर को यहां पर किसी भी तरह का कोई जीएमपी में कोई हलचल आपको नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, भारत तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और जब तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो उसमें सर्विस सेक्टर काफी तेजी से आगे बढ़ता है, इसमें भी कोई दो ओपिनियन नहीं हो सकता। और ट्रांसपोर्टेशन उसमें से एक है, और इसमें भी काफी अच्छा पोर्शन जो है ट्रांसपोर्टेशन का आता है फ्रेंड्स। तो यहां पर अगर आप बात करें कि क्या होगा, क्या इस तरह की कंपनियों का भविष्य है, तो मुझे लगता है कि इस तरह की कंपनियों का भविष्य सेक्युलर डिमांड के अंतर्गत आएगा। जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस तरह की कंपनियां, इस तरह का सेक्टर, उनके बिजनेस के मॉडल में कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां तक इस कंपनी की बात है वेस्टर्न कैरियर्स की, तो ये कंपनी भी उसी दिशा में काम करते हुए नजर आ रही है। और कंपनी के जो रेवेन्यू है, सेल्स फिगर की अगर बात करें, कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करें, तो यहाँ पर एक हेल्दी फिगर आपको दिख रहा है। लेकिन फिलहाल अभी कुछ डेटा जो है उपलब्ध नहीं है, जैसे कि वैल्यूएशन वगैरह उपलब्ध नहीं है, उसके आधार पर ही आपको फैसला लेना चाहिए। लिस्टिंग गेन आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि जीएमपी का ट्रेंड जो है वो क्या चल रहा है। फ्रेंड्स, अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसमें बेट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी थोड़ा वेट करिए, और उसके बाद जो है कोई भी डिसीजन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्लियरिटी आनी अभी बाकी है। वैसे कंपनी के बिजनेस मॉडल में मुझे लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और साथ ही साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स भी ओके ही नजर आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वेस्टर्न कैरियर्स पर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए, ताकि लोगों को भी इस आईपीओ के बारे में पता चले कि ये छोटी कंपनी किस तरह से मार्केट में हिट कर रही है। और सबसे अच्छी बात ये है फ्रेंड्स कि फ्रेश इशू अच्छा खासा है, और उसके माध्यम से कंपनी अपने लोन को जब कम करेगी तो पैक्ट मार्जिन आपको बढ़ता हुआ बाद में नजर आएगा, और कंपनी का परफॉर्मेंस इन फ्यूचर सुधरता हुआ नजर आएगा। और कंपनी अपने पैसे से अब जो फ्रेश इशू ले रही है, उससे कुछ गाड़ियां खरीद रही हैं, तो उसकी जो परफॉर्मेंस एफिशिएंसी है, उसका जो रेवेन्यू है, वो भी आपको बढ़ता हुआ नजर आए। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।